sandwich theorem. If gx less than equal to fx and fx less than equal to hx in the neighbor of a, and limit of x tends to a gx is equal to L and limit of x tends to a hx is equal to L, then limit of x tends to a fx is equal to L. इसका क्या कहना है? इसका कहना है यह है x एक्सिस, यह है y एक्सिस। कोई फंक्शन है fx, तो y इज इक्वल टू fx का मान लो कोई ग्राफ है, यह है y इज इक्वल टू fx का ग्राफ। कोई पॉइंट है a, x कोऑर्डिनेट a, इस a पॉइंट के नेबर में, सिचुएशन क्या है कि gx fx से लेस देन इक्वल टू है, gx fx से लेस देन इक्वल टू है इसके नेबर में, यह है y इज इक्वल टू gx, और hx fx से ग्रेटर देन इक्वल टू है। hx इससे इस a के नेबरहुड में, x कोऑर्डिनेट a के आसपास, ठीक है, इससे या तो बड़ा है या बराबर है। अब यदि gx का लिमिट जब x टेंड्स टू a हो रहा हो, इस gx का लिमिट जब x टेंड्स टू a हो रहा हो, तब यह I L जो नंबर मिल रहा है L, ठीक है, कोई नंबर है L, इसके निकट पहुंचने का यह टेंडेंसी शो कर रहा है, ठीक है, कौन? यह gx। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a hx, यह hx जो है यह भी जब x टेंड्स टू a हो रहा है, ठीक है, तो hx इस L के ही, इस नंबर L के ही निकट पहुंचने का टेंडेंसी शो कर रहा है, और इस a के नेबरहुड में हर जगह fx का वैल्यू इससे या तो बड़ा है या बराबर है, लेकिन छोटा नहीं है। इससे या तो छोटा है या बराबर है, लेकिन बड़ा नहीं है। तो उस स्थिति में इस fx का भी लिमिट जब x टेंड्स टू a होगा तो इस L के ही बराबर हो जाएगा। यही कह रहा है यह सैंडविच थ्योरम। इसको हम तब अप्लाई करते हैं जब fx ऐसा फंक्शन है जिसका लिमिट डायरेक्ट निकाल पाना हमारे लिए मुश्किल हो, लेकिन ऐसा दो फंक्शन अवेलेबल हो जिससे हम इस प्रकार से कंपेयर कर सके कि fx gx से ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू hx, ठीक है। इस तरह का कंपेयर हम किसी दो फंक्शन से कर ले और यह दो फंक्शन ऐसा हो जिसका लिमिट हम निकाल सकते हों और दोनों आए इक्वल, तो उस स्थिति में हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि इसका भी लिमिट यही L होगा, यही नंबर L होगा। यही कहलाता है सैंडविच थ्योरम। तो अब ध्यान रखना है, जब भी ऐसा लिखा हुआ हो कि gx लेस देन इक्वल टू fx लेस देन इक्वल टू hx, और हम अगर लिमिट लें तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a gx लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a fx लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a hx। लेकिन कभी अगर ऐसा लिखा रहे कि gx लेस देन fx लेस देन hx, तो हम देख चुके हैं कि कई बार fx का वैल्यू जब x टेंड्स टू a हो, जैसे कि हम शुरू में देखे थे, लिमिट का अर्थ समझे थे, x टेंड्स टू 2 हो रहा था, fx का वैल्यू 4 नहीं हो रहा था, लेकिन लिमिट आ रहा था 4। तो कई बार fx का वैल्यू जिस नंबर के बराबर नहीं होता है, लिमिट उस नंबर के बराबर भी हो सकता है, लेकिन वह नंबर ऐसा होता है कि fx का वैल्यू जहाँ तक जाएगा उसके ठीक बगल वाला वैल्यू होगा, बहुत दूर का वैल्यू नहीं होता।
तो जब कभी भी ऐसा भी लिखा रहे और हम लिमिट लें तो हम इसको इस प्रकार से लिखा करेंगे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a gx। यहाँ पर लेस देन है, लिमिट लेने के बाद लेस देन के साथ साथ इक्वल टू भी लगाएंगे, इक्वल टू भी हो सकता है। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a fx लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a hx। यानी ऐसा लिखा रहे तो भी लिमिट लेने पर ऐसे लिखेंगे, यदि ऐसा सिचुएशन रहे तो भी लिमिट लेने पर ऐसे लिखेंगे। वास्तव में यह सिचुएशन कोई अलग से नहीं है, इसी में क्या कह रहा है, लेस देन रहेगा तो भी यह बात होगा, इक्वल लेस देन इक्वल टू रहेगा तो भी यह बात होगा। इसी के अंदर में यह बात भी शामिल है, यह कोई अलग से बात नहीं है, लेकिन तुमको ठीक से स्पष्ट हो सके इसके लिए हम अलग अलग करके लिख दिए। सैंडविच थ्योरम का यूज करते हुए अब हम एक फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। एक्सिस है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आर लेंथ का एक रिवॉल्विंग लाइन सेगमेंट लेकर के, ठीक है, उसको हम रोटेट कराएंगे। तो इस सर्किल के सरकमफेरेंस पर एक इंड उसका ओरिजिन पर और दूसरा इंड एक्स एक्सिस के इनिशियल पोजीशन, पॉजिटिव साइड में इनिशियल पोजीशन पर रखते हुए इसको हम रोटेट कराएंगे। तो दूसरा इंड सरकमफेरेंस पर रोटेट करेगा। अब मान लो उसको हम पूरा सर्किल कंप्लीट नहीं करते हैं, उसको हम थीटा रेडियन से रोटेट कराते हैं। थीटा रेडियन, ध्यान दो, थीटा डिग्री में नहीं है, थीटा कैची में है, थीटा है रेडियन में। अब मान लो यह पॉइंट है ए, सर्किल के इस ए पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचते हैं और मान लो यह पॉइंट है बी, इस ओ बी को आगे बढ़ाते हैं तो मान लो यह यहां पर काटता है सी पर। बी से इस एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचते हैं, मान लो यह डी पर काटता है। चूंकि यह ए सी टेंजेंट है तो यह भी 90 डिग्री बना रहा है। अब गौर से देखो, इस बी को और ए को मिलाते हैं, बी को और ए को मिलाते हैं। अब फिगर में देख के एक बात स्पष्ट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी and this is less than area of triangle OAC. Area of triangle OAB, triangle का एरिया OAB is less than area of sector OAB. OA सर्किल का या सरकमफेरेंस के अलॉन्ग चलेंगे B तक और यह लाइन, तो यह हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OAB। दिस इज लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB किसके बराबर लिखेंगे, 1/2 इंटू OA इंटू BD, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OAB। देखो, मान लेते हैं कि इसका रेडियस है R, रेडियस है R, तो R इतना हो गया, यह पूरा भी R हो गया यहां से यहां तक। अब यह R रेडियस का लाइन सेगमेंट जब रोटेट करता है, ठीक है, तब अगर यह 2 पाई एंगल से रोटेट करता है तो कितना एरिया स्वेप्ट करता है, तब यह पाई r स्क्वायर एरिया स्वेप्ट करता है। जब यह
2 पाई एंगल से रोटेट करता है तब यह कितना एरिया स्वेप्ट करता है, ठीक है, बराबर नहीं, ठीक है, तब यह स्वेप्ट करता है कितना एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो जब 1 रेडियन से रोटेट होगा तब कितना एरिया स्वेप्ट होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई। जब थीटा रेडियन से रोटेट कराएंगे तब कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू थीटा। इतना एरिया स्वेप्ट करेगा, इतना एरिया। तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू थीटा। दिस इज लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। ओ ए सी क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ओ ए इंटू ए सी, 1/2 इंटू ओ ए इंटू ओ सी। देखो गौर से, ओ ए है आर के बराबर, ओ ए है आर के बराबर, तो यहां हम लिखेंगे 1/2 इंटू आर इंटू बी डी। बी डी देखो ट्रायंगल ओ डी बी में बी डी बाई आर, बी डी बाई आर इज इक्वल टू साइन थीटा। बी डी बाई आर इज इक्वल टू साइन थीटा। दिस इंप्लाइज बी डी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो बी डी के जगह पर आर साइन थीटा लिख देते हैं, आर साइन थीटा लेस देन पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू थीटा लेस देन 1/2 इंटू ओ ए। ओ ए किसके बराबर, ओ ए आर के बराबर, आर इंटू ओ सी। ओ सी, ओ सी, एक मिनट, ओ सी नहीं, यह गलती लिखा गया है, ओ सी नहीं, ए सी, ए सी, ए सी, यह है ए सी, ए सी। 1/2 इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, हाइट है सी ए यानी ए सी, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल ओ ए सी में ए सी बाई ओ ए सी बाई ओ ए यानी आर इज इक्वल टू होगा tan थीटा। दिस इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू आर tan थीटा हो जाएगा। तो ए सी के जगह पर आर tan थीटा, आर tan थीटा। दिस इंप्लाइज देखो आर स्क्वायर बाई 2 यहाँ भी है, आर स्क्वायर बाई 2 यहाँ भी है, यह पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर बाई 2 यहाँ भी है, आर स्क्वायर बाई 2 को हटा देने पर यानी आर स्क्वायर बाई 2 से डिवाइड कर देने पर हमको मिलेगा साइन थीटा लेस देन थीटा लेस देन tan थीटा। अब मान लो कि रिवॉल्विंग लाइन सेगमेंट को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं। किधर रोटेट कराते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी थीटा पॉजिटिव, थीटा पॉजिटिव, ठीक है। और बहुत स्मॉल एंगल से रोटेट कराते हैं, या 90 डिग्री से बहुत छोटा है, 90 डिग्री से बहुत छोटा है, जीरो के काफ़ी निकट है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव है। तो इस स्थिति में साइन थीटा पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो डिवाइड कर देते हैं। दिस इंप्लाइज साइन थीटा बाय साइन थीटा लेस देन थीटा बाय साइन थीटा लेस देन tan थीटा बाय साइन थीटा। लेकिन tan थीटा को तो लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और बाय साइन थीटा तो 1 बाय साइन थीटा। दिस इंप्लाइज 1 लेस देन थीटा बाय साइन थीटा लेस देन 1 बाय कॉस थीटा, क्योंकि यह साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 बाई कॉस थीटा। अब हम लिमिट लेते हैं,
लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 प्लस 0 के पॉजिटिव साइड से 0 के तरफ टेंड्स टू, 0 के पॉजिटिव साइड से 0 के तरफ टेंड्स टू 1, या लेस देन कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन इक्वल टू में। लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 प्लस थीटा बाई साइन थीटा, या लेस देन कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन इक्वल टू में। लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 प्लस 1 बाई कॉस थीटा। दिस इम्प्लाइज, इसका लिमिट या तो कांस्टेंट नंबर है तो यही हो जाएगा 1, लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 प्लस थीटा बाई साइन थीटा, लेस देन इक्वल टू, जब थीटा टेंड्स टू 0 तो कॉस थीटा टेंड्स टू 1, 1 बाई 1, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, वैल्यू हो जाएगा 1। अब देखो यह फंक्शन इससे बड़ा इससे छोटा, इसका लिमिट 1 और इसका भी लिमिट 1, इसका लिमिट इस दोनों नंबर के बीच में होगा तो निश्चित तौर पर इसका लिमिट 1 ही होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर सैंडविच थ्योरम से यह निष्कर्ष निकाले कि यह लिमिट 1 होगा। यह तो हो गया राइट हैंड लिमिट। अब जब थीटा निगेटिव हो, जब थीटा निगेटिव हो तब थीटा को हम माइनस अल्फा मान लें, माइनस अल्फा मान लें। यदि थीटा निगेटिव तब थीटा को माइनस अल्फा मान लेंगे तो अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका यूज करके हम अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें या रिवॉल्विंग लाइन सेगमेंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट नहीं करा करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करा करके सिमिलर प्रोसेस से कैलकुलेट करेंगे तो हम पाएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी, यानी लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 माइनस थीटा बाई साइन थीटा, इसका भी वैल्यू 1 होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1, राइट हैंड लिमिट भी 1, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है और इस लिमिट का वैल्यू है 1, यानी लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ध्यान दो इस फार्मूले में थीटा है रेडियन में, तो यह फार्मूला अप्लाई करके तब हम रिजल्ट 1 लिखेंगे जब थीटा रहे रेडियन में। लेकिन थीटा अगर डिग्री में रहेगा तब हम इस फार्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे, पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यह हम फार्मूला कैलकुलेट किए हैं।